जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं बहुत खुश होंगे जो आज एक एग्जाम देकर आए हैं और जिनका आने वाला एग्जाम है वो भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज का जो पेपर आया था वो बहुत ही अच्छा लेवल का आया था, ना कि हार्ड आया था। और आपको जैसे पता है, जैसे अपनी क्लास हुई थी सेम एज इट इज डिटो, उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं। इस बात को जानकर बहुत खुशी होती है हमें भी। आज का जो पेपर हुआ था उसको देखते हुए हमने पहली शिफ्ट का जो पेपर था वो बनाया। आज का जो पेपर था शिफ्ट फर्स्ट, जिसमें पहला ही क्वेश्चन था इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, अपनी शायद पहली क्लास थी उसी में यह क्वेश्चन था कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। इसका राइट आंसर था टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है। एक क्वेश्चन था साइंस का कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यह भी अपना क्वेश्चन एक मॉडल पेपर के अंदर पूछा गया था, तो एज इट इज वैसा के वैसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक साइंस का आया था कि चिट्टी के डंक में अम्ल, चिट्टी के डंक में कौन सा एसिड होता है, यह पूछा था। तो इसका राइट आंसर था फोर्मिक अम्ल। एक था तोरण का मात्रक, यह अपने मॉडल पेपर में पूछा था कि तोरण का मात्रक क्या था। एक दाब का भी मात्रक पूछा था उसमें। तो इसका तोरण का मात्रक राइट आंसर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम। अपनी परसों की क्लास थी उसमें अपने 2 बार विटामिन से रिलेटेड नाम पूछा था और दोनों में हमने सी का ही नाम पूछा था। दोनों में ही सी का नाम पूछा था। तो सी का रासायनिक नाम क्या था? एस्कोर्बिक अम्ल। एक क्वेश्चन कौन सा था? वायरस जनित। वायरस जनित रोग का बारे में पूछा था। तो वायरस जनित रोग हमने क्या बताया था? एपोचेपी रेखड़ो, जिनका पहला वर्ड ये। इस ट्रिक को याद रखना, इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, चाहे एड्स हो, पोलियो हो, चेचक हो। वायरस से जनित मैंने पहले भी बताया था कि वायरस से जनित ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीवाणु से कम पूछे जाएंगे, और वायरस से जनित इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। विटामिन सी का हमने बार बार जिक्र किया था, 2 बार मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। एज इट इज वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, अल्फा कण की खोज किसने की थी? हमने इसमें बताया था जब अपना साइंस का पार्ट चल रहा था कि अल्फा बीटा गामा में पूछा था, तो उस टाइम पूछा था कि अल्फा कण की खोज किसने की थी। ठीक है, यही तो पूछा था। तो अल्फा कण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसका राइट आंसर था रदरफोर्ड। ठीक है। एक पूछा गया था उसमें कि जैव अपघटे कौन सा है? जैव अपघटे, जो जैवों का जो कर्म था उसमें जो प्राथमिक होते थे वो कौन से थे? पेड़ पौधे थे। उसके बाद जो छोटे जीव होते थे, फिर बड़ा जीव होता है, जैसे चूहा, चूहे से बिल्ली, शेर, वैसा था ना, उसी क्रम में पूछा गया था। उसका राइट आंसर था पेड़ पौधे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था कि चाकू से काटी जाने वाली धातु कि कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। 4 ऑप्शन थे उसमें, तो उसका राइट आंसर था सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन यू पूछा गया था कि भूरे रंग की ग्रंथि, कैसी? भूरे रंग की ग्रंथि का नाम बताओ जो आमाशय के ऊपर स्थित होती है। अब पहले बात तो अगर आपको रंग का नहीं पता था तो पहली बात तो यही ट्रिक सही हो जाती थी कि आमाशय के ऊपर स्थित होती है। तो आमाशय के ऊपर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? यकृत होती है। यकृत के बारे में हमने बताया भी था, बार बार जिक्र भी किया था, जो पितरस के रिलेटेड में उस टाइम बताया था क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या पूछा था? एसिटिक अम्ल का सूत्र पूछा था। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ग्लूकोज का सूत्र। ये हमने मॉडल पेपर में जो साइंस में टॉप 13 पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज का सूत्र क्या था। तो ग्लूकोज का राइट सूत्र क्या आता है? C6H12O6। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी का जीवन काल। हमने उस ब्लड वाले जो क्लास थी उसमें बताया था कि आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था। तो उसमें बताया गया था कि आरबीसी का जीवन काल कितना था, यह आपको पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था 120। और उसमें उस क्लास में हमने यह भी बताया था कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल वो कितना होता है? 4 से 5 दिन। तो जिनका आगे वाला एग्जाम है, चाहिए 18 से 19, 20 से 26 तक, वो इस बात का भी ध्यान रखने की डब्ल्यूबीसी का भी पूछा जा सकता है। तो उसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस के उतने क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ के क्वेश्चन पूछे गए कि 3 संख्याओं का औसत 27 है। कोई 3 संख्या दे रखी थी, उनमें उन 4 ऑप्शन थे, चारों में
तीन तीन संख्या दे रखी थी, चारों में तीन तीन संख्या दे रखी थी। उनमें पूछा गया था कि तीन संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या, जो तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुना है। मतलब माना कि हमने पहली संख्या 9 मानी और इसमें जो दूसरी संख्या है जो पहली से 3 गुना है, तो दूसरी संख्या है 27, 9 3 27, 3 गुना है। यहां तक लागू सही हो रही है अपनी। तीसरी पहले से 5 गुना है, यह तीसरी संख्या है। कौन सी है? तीसरी संख्या जो पहली से 5 गुना है। तो पहली 9, 9 से 5, 9 पंजो 45। ठीक है, टिक लागू हो रही है। संख्या है तो कौन सी होगी, यही पूछी थी। तो कौन सी संख्या हो रही है? 9, 27 और 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में 34 की वृद्धि करने पर वह खुद 3/2 हो जाती है, तो संख्या बताओ। उसमें पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। तो 3/2 करने पर 268 की संख्या बताई गई थी। 3 गुणा में 1 बराबर 34 थी, तो वो संख्या थी 68। नेक्स्ट, 8,440 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4 वर्ष का बताना था। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आगे भी ध्यान रखना, संख्या चेंज हो सकती है, एज इट इज इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। साधारण ब्याज का आपको बार बार जिक्र कराया गया था कि साधारण ब्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4% वर्ष था। सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का? मूलधन गुणा दर गुणा समय, PRT बटा 100। यही तो था। यहां पे मूलधन कितना है? 18,440। फिर क्या है? दर कितनी है? 15%, 15। वर्ष कितना है? 4। तो इनको सबको गुणा करने पे कितनी आती है? 11,064,00। ठीक है, बटे 100, 2 0 से 2 गए, कितने बचे? 11,064। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? 11,064। नेक्स्ट, एक संपूर्ण कोण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था 1/5 का प्रतिशत बताओ। 1/5 का प्रतिशत बताओ, यह पूछा गया था। तो 1/5 का मतलब होता है गुणा। तो 1/5 गुणा प्रतिशत, प्रतिशत का कितना होता है? 100। ठीक है, 5 से 100 गया, कितनी बार? 20। 20 को 20 से गुणा किया, 20% हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 20। ठीक है, एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया था मैथ का कि 45/60 को दशमलव में बदलो। ठीक है, तो 45/60 60 में बदलो, तो 15 से इनको काटो। 15 का 15 तो 30 दिया, 45 3 बार, और 15 का 15 43 चौका 60 4 बार, 3/4। 4 से 3 को डिवाइड कर दो, 0.75। ठीक है, नेक्स्ट, लस्य ज्ञात करना था। कोई संख्या दे रखी थी, उसमें लस्य ज्ञात करना था। बच्चे को पूरा याद नहीं रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, जीके के रिलेटेड से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आपको सामने बता रहा हूं कि गुजरात के सीएम, तीनों शिफ्टों में लगभग बता रहे हैं कि ये बार बार पूछा गया था गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम कौन है। तो इस बात के आगे वाले जो एग्जाम उनमें याद रखना कि सीएम से रिलेटेड यानी कि मुख्यमंत्री से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा है। तो जो भी जिसका एग्जाम है वो पहले दिन एक बार सभी राज्यों के सीएम को पढ़कर जाएं। तो गुजरात का सीएम पूछा गया था, तो गुजरात का सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन था कि मंगल पांडे का संबंध किस क्रांति से, या मंगल पांडे का संबंध किस से है? तो उसका राइट आंसर था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से रिलेटेड था, किसका संबंध था? मंगल पांडे का। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अमित शाह कौन से पद पे है, या अमित शाह कौन से पद पे आसीन है? तो अमित शाह क्या है? गृह मंत्री। यह भी याद रखना, जो मंत्री परिषद में है, जो मंत्री है उनका डिटा एक बार पढ़ के जाना। अगला पूछा गया था वास्को डिगामा भारत कब आए थे? वास्को डिगामा भारत कब आए थे? जो आर्मी की आपकी बुक्स होती है, सिलेबस होता है, उसमें पहली लाइन में यही लिखा था कि वास्को डिगामा भारत कब आए थे। कब आए थे? 1498 में। ठीक है, एक क्वेश्चन था नीरज चोपड़ा। अपनी कल रात की जो क्लास थी उसमें पूछा भी गया था नीरज चोपड़ा का संबंध से। इसकी एक बुक के बारे में हमने बताया था, जिन्होंने अभी यह भी बताया था कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे और किस खेल से संबंधित थे? भाला फेंक से। तो एज इट इज डेट टू सेम टू सेम क्वेश्चन अपना छपा है। बड़ी खुशी हुई आज ये तीनों शिफ्ट जो पेपर देख के कि सेम टू सेम जो हमने पढ़ाया उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगान की पहली लड़ाई कब हुई। अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी, हमने कल पूछा था रूसी क्रांति से रिलेटेड। तो अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1839 से 1842 तक हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि यमुना नदी की सहायक नदी पूछी गई थी। आपको सबको पता है कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी। ठीक है। अगला पूछा गया था क्वेश्चन कि दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है। हमने ये भी बार बार जिक्र गया था, आईपीएल से रिलेटेड भी पूछा गया था कि खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। तो दीपक हुड्डा कौन है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। कौन से, क्रिकेट से रिलेटेड है, जो ऑलराउंडर है। ठीक है। अभी आईपीएल चल रहा है, यह भी बता देते हैं कि आईपीएल में दीपक हुड्डा किस टीम से जुड़े हुए हैं, किस टीम से जुड़े हुए हैं, गुजरात टाइटन से। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार लगा के हमने बताया भी था कि कान्हा नेशनल पार्कों में से और उद्यानों में से एक क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। तो आगे वाले जो भी एग्जाम देने जाएंगे बच्चे जिनका 18, 19, 20, 21, 22, 26 तक एग्जाम है, वो इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना। तो कान्हा नेशनल पार्क कहां है, एमपी में। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 2 सदस्यों को। तो अगली जिनके शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये इस बात का ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के जो भी जितने भी इफेक्ट है या जितने भी रिलेटेड इनके क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार पढ़ के जाना। और राष्ट्रपति से रिलेटेड अपनी एक क्विज है वो भी आपको चढ़ा देंगे यूट्यूब पे, वो भी देख लेना। तो लोकसभा में कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को। अगर इसी में अगले वाले में याद रखना कि अगर राज्यसभा से पूछा जाए अगली शिफ्ट में कभी भी 18 से 26 के बीच, तो उसमें राइट आंसर कितना होगा, 12 सदस्यों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबको पता है ये कौन सा है, राजस्थान। ठीक है। यह तो गलत शायद किसी का नहीं होगा। एक पूछा गया था जोजिला दर्रा दर्रे से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, ये बार बार कहा गया भी था। तो इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी दर्रे हैं आपके वो एक बार जरूर पढ़ लेना। तो जोजिला दर्रा कहां है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक पूछा गया था। ठीक है। मौर्य वंश का अपने जो मॉडल पेपर था उसमें किसका पूछा था हमने, चौहान का। ठीक है। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, वासुदेव ने, जयपुर के सांबर झील के निकट। तो ये भी याद रखना, शायद अगले नेक्स्ट में पूछा जा सकता है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में कुछ रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जो बीजिंग से रिलेटेड था। अपनी रात की जो जीके वाली मॉडल पेपर था जो सुबह 7:15 पे था, उसमें पूछा गया था हमने कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो उसमें ऑप्शन में बताया गया था लाला हरदयाल सिंह, ऑप्शन में बताया था। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, लाला हरदयाल ने। और उसमें आगे क्या लिखा था हमने कि स्थापना कब की थी, 1913 में। सेम एज इट इज डिटो वो का वो क्वेश्चन यहाँ पे छप गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल। ठीक है। हमने जो खेल से रिलेटेड जो क्विज बनाई थी, 26वां क्वेश्चन था शायद, उनमें देखा गया था जो प्लेयरों के बारे में पूछा गया था कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, 7 होते हैं, खो खो में 9, ऐसा पूछा गया था। फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं। उसके ऊपर हमने लिखा था कि भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, पर दिलचस्पी ज्यादा किसमें दिखाते हैं, क्रिकेट में, यही पूछा था। और एज इट इज डिटो सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन है धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, सबको पता है धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या है, गुजरात। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक क्लास आपकी रिकॉर्ड है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। शायद आने वाले जो एग्जाम हो उनमें आपको इनकी सहायता मिल सकती है। तो प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला था सूडान की राजधानी। आप इस चीज को याद रखना, जितने भी अगली शिफ्ट में जिनके एग्जाम है, राजधानी जितनी भी है ये आप पढ़ के जाना। ये भी तो कहां है सूडान की राजधानी, खार्तूम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। ठीक है।
जैसा कि इस पेपर को देखते हुए बड़ी खुशी हुई कि हमने जितने अभी क्लासें रिकॉर्ड किए बहुत कम रिकॉर्ड किए, बहुत ही लेट हुई स्टार्ट किए, पर खुशी इस चीज़ की है कि जितना पढ़ाया उन्हीं में से ये पूछे गए। अगर जिनका एग्जाम हुआ है आज वो अपनी क्लासें देख के गए हैं तो 100% उसका सिलेक्शन 100% होगा, ये हमारी विश्वास और कामना है, क्योंकि सेम टू सेम एज इट इज डिटो ये का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आगे भी हम अपने जो प्रोवाइड मॉडल पेपर्स हैं जो अभी पूछे गए उनसे रिलेटेड भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी ध्यान रखना, वो भी आप देखते रहना। अगले वाले जो भी एग्जाम है उनमें भी आप जो अभी मॉडल पेपर आपको अपलोड करवा देंगे रोज, वो भी आप देखते रहना। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इनकलाब, जय हिंद, वंदे मातरम।